जयपुर विकास प्राधिकरण की जमीनों पर मौज काट रहे अतिक्रमणकारियों की अब खैर नहीं है। जेडीए अब अपनी बेशकीमती जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही इन अतिक्रमणों पर जेडीए का पीला पंजा चलता नजर आएगा। देखिए खास रिपोर्ट। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को जेडीए में अधिकारियों की बैठक ली थी और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमणों को चिन्हित करके हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सभी जोन कार्यालयों से अतिक्रमणों की रिपोर्ट मांगी थी, जो अब जेडीए की प्रवर्तन शाखा को मिल चुकी है। कहां कितना अतिक्रमण है, इसको लेकर टीमों ने मौके पर सत्यापन का काम शुरू कर दिया है और अतिक्रमणों के खिलाफ इसी हफ्ते कार्रवाई शुरू होगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को जेडीए की समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि यह कटु सत्य है कि जेडीए को विकास कार्य के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए जोन वार सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इन जमीनों के बेचान से जैसे जैसे धन आएगा उसके अनुसार विकास कार्य करवाए जाएंगे। जेडीए की आर्थिक सेहत मजबूत करने के लिहाज से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण चिन्हित किए गए। जेडीए के सभी जोन कार्यालयों की ओर से भेजी रिपोर्ट के अनुसार कुल 820.43 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण से प्रभावित है। इस जमीन में से 370.11 हेक्टेयर भूमि पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण है। इसमें से 192.58 हेक्टेयर भूमि पर स्थायी अतिक्रमण है, जबकि 177.53 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अस्थायी अतिक्रमण है। ये एक कटु सत्य है कि जयपुर के सर्वांगीण विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि जोन वाइज जितनी सरकारी भूमि है उसका भौतिक सत्यापन करेंगे और कहां अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण है उसको चिन्हित करेंगे और वो कार्रवाई जब तक संपूर्ण अतिक्रमण नहीं हटेगी तब तक जारी रहेगी और उसके बाद योजना बनाकर हम उस योजना को विक्रय करने के लिए आम जनता के सामने विज्ञापन प्रस्तुत कर देंगे और जैसे जैसे धन आता जाएगा हम जयपुर के विकास में उस पैसे को खर्च करते हैं। खास बात ये भी है कि जेडीए के जोन 3 में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं बताया गया है, जबकि जोन 13 में सरकारी जमीनों पर सबसे अधिक अतिक्रमण है, जबकि जोन 12 में इससे करीब आधी जमीनों पर अतिक्रमण है। जोन 13 में सबसे अधिक 132.98 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। दूसरे नंबर पर जोन 12 में 66.67 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। तीसरे नंबर पर जोन 10 में 40.45 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। चौथे नंबर पर जोन 5 में 31.32 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। पांचवें नंबर पर जोन 4 में 25.38 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। छठे नंबर पर जोन 11 में 20.9 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। सातवें नंबर पर जोन 9 में 17.01 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। आठवें नंबर पर जोन 14 में 14.6 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। 9वें नंबर पर जोन 1 में 6.09 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। 10वें नंबर पर जोन 7 में 5.04 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। 11वें नंबर पर जोन 2 है, जिसमें 2.87 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। सबसे निचले पायदान पर जोन 3 में 0 अतिक्रमण बताया गया है। इसके अलावा जोन 6 में 1.9 हेक्टेयर, जोन 8 में 0.18 हेक्टेयर, पीआरएन नॉर्थ प्रथम में 2.25 हेक्टेयर, पीआरएन नॉर्थ द्वितीय में 0.5 हेक्टेयर, पीआरएन साउथ प्रथम में 1.02 हेक्टेयर और पीआरएन साउथ द्वितीय में 0.069 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। जेडीए के जोन और प्रवर्तन शाखा के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही इन अतिक्रमणों का सबसे बड़ा कारण है। अब इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई तो होगी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद दोबारा जमीनों पर अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए क्या जिम्मेदार अधिकारी सतर्क रहेंगे? और अगर फिर मिली भगत या लापरवाही से इन जमीनों पर कब्जे हुए तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।